मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि बुलडोजर अगर 3 राज्यों में इतना फेमस हो गया है, कुछ लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि शायद बीजेपी का चुनाव चिन्ह अब बुलडोजर हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक इमेजिनेशन कैप्चर कर रहा है। आपको लगता है कि ये बुलडोजर कब वो फाइन लाइन जो आप कह रहे हैं कि कानून के अंदर और वो फाइन लाइन उससे बाहर होने की, मुझे लगता है कि हम इस बात का प्रयास करेंगे कि बुलडोजर की जगह पर कानून का राज बीजेपी की स्टेट्स में चलता है, यह बात जनता के दिमाग में स्पष्ट हो, और ये हम करेंगे। मैं सवाल एक और भी पूछना चाहती हूँ कि इन दिनों चुनाव की तैयारियां भी हो रही हैं और बीजेपी को कहा जाता है कि वो एक ऐसी पार्टी है जो हर वक्त चुनाव मोड में है। गुजरात में भी चुनाव होने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है विश्व की, लेकिन आपकी पार्टी में अब दूसरी पार्टी के लोगों को लेना एक प्रथा बन चुकी है। आपके राज्य हिमाचल प्रदेश में लॉक स्टॉक एंड बैरल आप आम आदमी पार्टी के लोगों को ले आए हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि विपक्ष को अपने अंदर समा लेना ताकि विपक्ष बचे ही ना, क्या ये बीजेपी का एजेंडा है? नहीं, देखिए, ये हमारा एजेंडा नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्य धारा में सब लोगों को लाने का प्रयास कर रही है। अगर दूसरी पार्टियां उनकी आकांक्षाओं आशाओं को समझ नहीं पा रही हैं, तो ये उनके एनालिसिस का विषय है, ये उनकी इंट्रोस्पेक्शन का विषय है, ये उनकी समझदारी का विषय है। मैं उदाहरण देता हूँ आपको। कोई व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में 30-30 साल 40-40 साल लगा दे और वो छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए, और आप बोलिए कि हम उनको अपने साथ जोड़ रहे हैं, ये क्यों नहीं प्रश्न खड़ा करते हैं कि भैया ये छोड़ के क्यों आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने इस पर विचार क्यों नहीं किया है? फर्क इतना है कि कांग्रेस पार्टी में विपरीत विचार को रखने का मतलब है यू आर ए डिसिडेंट, और हमारे यहां विपरीत विचार को पूरी डेमोक्रेसी के साथ सुनने का काम कार्यशैली में, ये हमारी पार्टी की बेसिक्स में एंट्रेंच्ड है। इसलिए हम विकास कर रहे हैं, इसलिए हम बढ़ रहे हैं, इसलिए लोग दूसरी पार्टियों को छोड़ करके आ रहे हैं। आप कांग्रेस पार्टी की बात छोड़ दो, आप केसीआर की बात ले लीजिए, आप तेलंगाना की बात ले लीजिए, आप आंध्र प्रदेश की बात ले लीजिए, टीडीपी की बात ले लीजिए। इफ दोज पार्टीज आर नॉट फंक्शनिंग इन अ डेमोक्रेटिक मैनर, और मैं आपको बताता हूँ सब परिवार की पार्टियां हो गई हैं, इसलिए कोई भी टैलेंटेड व्यक्ति वो डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में ही आगे बढ़ सकता है, और डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट का जो ग्राउंड है वो भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अब आप देखिए, आप पार्टी के लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, वो तो पारिवारिक पार्टी नहीं है, इसलिए आपने पहले वाले पार्टियों में उनका नाम नहीं लिया। अब उनसे पूछिए कि वो आए क्यों, उनसे पूछिए ना कि क्यों आए। वो तो प्रेसिडेंट थे, वो तो जनरल सेक्रेटरी थे। उन्होंने कहा जिस तरीके से ऑटोक्रेटिक तरीके से उनकी पार्टी चलती है, हमें हमारे सांस घुटती है। तो ये और उनको समझ में आया कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ही इज ऑल्सो अवेलेबल विद देम, एंड नॉट हमको रात के 12 बजे कभी भी मैंने कहा फोन आता है, हम सबको सुनते हैं, यही तो हमारी रिस्पॉन्सिव पार्टी। पर लोग जोड़ेंगे नहीं कि एक दिन पहले या 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी स्टेटमेंट देती है कि बीजेपी बौखलाने वाली है और 1 हफ्ते के अंदर चीफ मिनिस्टर बदल देगी, फलाम कर देगी, और उसके अंदर बीजेपी घबराती है। नहीं, बिल्कुल ऐसा लोग कहेंगे, और पूरे उनका सिस्टम अपने अंदर रात को 12 बजे बिल्कुल घबराती नहीं है। उनकी नीयत और बीजेपी की जानकारी दोनों पर प्रश्न खड़ा होता है। नीयत पर इसलिए कि हमारी स्टेबल अच्छी गवर्नमेंट जयराम ठाकुर के नेतृत्व में चल रही है, वहां पर डिवीजन खड़ा करना, ये उनकी नीयत मेरे को ध्यान में आती है। और अगर हम कहें उनको बीजेपी की जानकारी नहीं है, उनको ये नहीं मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इन चीजों को कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, तो उनको जब ये मालूम नहीं है, तो ये सब जो उनकी पार्टी में चलता है वही सोचते हैं कि बीजेपी में चलता है। ऐसा होता नहीं है। पर क्या